ओम सूर्याय नमः। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि खरमास क्या होता है, खरमास क्यों लगता है और इस समय में शुभ और मांगलिक कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं खरमास की कहानी। भक्तों, खरमास 15 दिसंबर रविवार से शुरू हो चुके हैं। खरमास की पौराणिक कहानी के अनुसार जब सूर्य देव का रथ घोड़ों की जगह खर यानी गधे खींचते हैं तो सूर्य की गति और तेज दोनों मंद पड़ जाते, इसे खरमास कहते हैं। खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो भक्तों, आइए संपूर्ण कहानी जानते हैं खरमास की। सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई, इस कारण से खरमास में जब सूर्य का तेज कम होता है तो इसमें कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शिशु संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता का प्रतीक माना जाता। खरमास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती। यह परिवार के मुखिया की कमजोर स्थिति जैसा होता। ऐसे में मान्यता है कि पिता के तेज की अनुपस्थिति में मंगल कार्य संपन्न नहीं कराए जा सकते। खरमास में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं खरमास की कहानी। खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती। एक बार सूर्य देव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्य देव की घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्य देव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्य देव की नज़र अपने घोड़ों पर जाती है तो सूर्य देव को उनकी दशा पर दया आ जाती। ऐसे में वे घोड़ों को तालाब किनारे ले जाते, लेकिन रथ रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि रथ रोकने पर जनजीवन ठहर जाता। ऐसे में तालाब के पास सूर्य देव को 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। सूर्य देव अपने घोड़ों को वहां विश्राम करने की अनुमति देते और समय के रथ को खींचने के लिए आगे खर को गधे को बांध देते। गधों के कारण रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इसे ही खरमास कहते, जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं। फिर सूर्य उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को घोड़े फिर से सूर्य देव के रथ को खींचकर समय को गति देने में जुट जाते। तब सूर्य देव की गति और तेज फिर से लौट आता और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में खरमास की अवधि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह लगभग 30 दिनों का होता है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ और स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते, जिसे संक्रांति कहते। 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। इस दौरान सूर्य और बृहस्पति दोनों की शक्तियाँ कमजोर होती, इसलिए इस दौरान शादी, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। भक्तों, 16 दिसंबर मंगलवार से 2025 में धनु खरमास शुरू हो गया। इसका समापन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर 14 जनवरी को होगा। इस दिन मकर संक्रांति के पर्व के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। इसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि का नाम खरमास क्यों पड़ा, इसकी बहुत रोचक पौराणिक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। आइए सुनते हैं हम इसकी पौराणिक कथा और खरमास में खर के अर्थ के बारे में। मार्कंडेय पुराण में बताई गई है कि खरमास की कथा के अनुसार सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े हैं जो निरंतर चलते रहते। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्य देव के रथ के घोड़े चलते चलते बहुत थक गए। सूर्य देव से उनकी स्थिति देखी नहीं जा सकी। वे अपने घोड़ों को तालाब के पानी पिलाने लगे, लेकिन सूर्यदेव किसी भी स्थिति में रुके नहीं। अपने थके हुए घोड़ों को रथ में जोत भी नहीं सकते थे। तभी उन्हें तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव उन्हें भी अपने रथ में जोत लिए और यात्रा करने लगे। इस तरह 1 महीने तक यात्रा करने के बाद सूर्यदेव पुनः उस स्थान पर आए जहां अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ा था। तब तक सूर्यदेव के घोड़ों की थकान दूर हो चुकी थी। सूर्यदेव ने गधों को अपने रथ से निकाला और पुनः अपने घोड़ों में जोत लिया और आगे की यात्रा करने लगे। यह पूरी घटना तब तक हुई जब सूर्य धनु राशि में थे। तब से जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसे खरमास कहा जाता है।
खास बात यह है कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किया जाता है। खरमास में खर का अर्थ है गधा। गधों का एक पर्यायवाची खर भी है। चूंकि सूर्य देव ने 1 माह तक अपना रथ गधों को जोतकर चलाया था, इसलिए यह महीना खर मास कहलाया। तो भक्तों, खरमास की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और खरमास के बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त, कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान सूर्य कृपा सदैव बनी रहे।